नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने 137 लंबी दूरी की हवा से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों के लिए लॉकहार्ड मार्टिन के साथ $414 बिलियन करीब 3,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। इस सौदे के तहत मिसाइलों के अलावा सपोर्ट इक्विपमेंट, सिस्टम इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग सपोर्ट मुहैया कराएगा। ये मिसाइलें अमेरिका के लड़ाकू विमान से दुश्मनों के युद्धपोत के ऊपर दागी जाएगी, जिससे इन मिसाइलों की न केवल रेंज बढ़ेगी बल्कि दुश्मनों के पास इसे रोकने के लिए भी काफ़ी कम समय होगा। इन मिसाइलों की सबसे बड़ी विशेषता यह होगा कि यह समुद्र की सतह से कुछ ही फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मनों के जहाज के पास पहुंचेगी। इतना नीचे उड़ान भरने के कारण दुश्मनों के युद्धपोत में लगा रडार भी इसे डिटेक्ट करने में सक्षम नहीं होगा। वहीं लड़ाकू विमानों से लॉन्च किए जाने के कारण इसे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अमेरिका जिन मिसाइलों को खरीद रहा है उसकी रेंज करीब 300 नॉटिकल मील यानी 555 किलोमीटर के आसपास है। इन मिसाइलों में एंटी जैमिंग तकनीक लगी है, जिससे दुश्मनों के रडार इसे जमा नहीं कर पाएगा। दरअसल एंटी जैमिंग तकनीक के जरिए मिसाइलों में लगे रडार को भी लॉक कर दिया जाता है, जिससे वह लक्ष्य से भटक जाती है। यह तकनीक युद्धपोत, लड़ाकू विमान और जमीन पर मौजूद रडार स्टेशनों में लगी होती है। इसके अलावा इन मिसाइलों को ऑनबोर्ड सेंसर के साथ लक्ष्य का पता लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे ये किसी ड्रोन या शिप के सेंसर के भरोसे नहीं रह सकते। दरअसल यह एक जटिल तकनीक है जिससे मिसाइल को लॉन्चिंग के बाद उसके पेरेंट शिप, लड़ाकू विमान या ड्रोन गाइड करते हैं। इस मिसाइल की स्टील तकनीक से भी लैस किया जाता है, जिससे लॉन्चिंग के काफ़ी समय बाद तक दुश्मनों के लिए इसे डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगले 5 साल में 850 एंटी शिप मिसाइल खरीदने का प्लान। पिछले महीने जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका सेना ने अगले 5 साल में लगभग 850 एंटी शिप मिसाइल को खरीदने का लक्ष्य बनाया है। इन मिसाइलों को नेवी और एयरफोर्स में बांटा जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लॉन्ग रेंज की एक मिसाइलों की कीमत करोड़ों रुपयों में होती है, इसलिए अधिकतर देशों की सेना इसे एक सीमित मात्रा में ही खरीदती है। अगर इनका प्रयोग एक निश्चित समय के अंदर नहीं किया जाता है तो ये बेकार हो जाते हैं। हालांकि तब खरीदने में तय की गई शर्तों के अनुसार इन्हें संबंधित कंपनियों को ओवरहॉल करने के लिए लौटा दिया जाता है। इसमें कम खर्च में मिसाइल एक बार फिर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। लॉकहार्ड मार्टिन ने भी बयान जारी कर इस खरीद की पुष्टि की है। बताया गया है कि इन मिसाइलों को अगले 4 से 5 साल में अमेरिकी सेना को सौंप दिया जाएगा। नौसैनिक ताकत के मामले में अमेरिका कहां खड़ा है? एक तरफ जहां चीन साल 2025 तक अपनी नौसेना में कुल 400 बैटल फोर्स शिप को शामिल करने की योजना पर काम कर रहा है, वहीं अमेरिकी नौसेना इसे लेकर कोई खास सक्रिय नहीं दिख रही है। अमेरिकी नौसेना के लिए शिप बिल्डिंग का काम देखने वाली एजेंसी ने भविष्य के लिए 355 बैटल फोर्स शिप के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि इसे पूरा करने के लिए उन्होंने कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की है। वर्तमान में अमेरिकी नौसेना के पास कुल 2,97,400 बैटल फोर्स शिप है। अगर नौसेना की ताकत की बात की जाए तो यहाँ अमेरिका का पहला पड़ा काफ़ी भारी है। अमेरिकी नौसेना में कुल 3,30,000 एक्टिव ड्यूटी नौसैनिक हैं, जबकि चीन के पास इतनी तादाद करीब 2,50,000 के आसपास है। फायर पावर के मामले में अमेरिका का आगे नहीं टिकता है चीन की तुलना में अमेरिका नौसेना के पास अधिक क्षमता वाले कई घातक गाइडेंस मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और क्रूजर है, जो पल भर में भीषण तबाही मचा सकते हैं। ये युद्धपोत अमेरिका के क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता को कई गुना बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी के रक्षा विश्लेषक निक चर्च के अनुसार अमेरिका के पास अपने युद्धपोतों से लॉन्च किए जाने वाले 9,000 से अधिक वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सेंस मौजूद हैं, जबकि चीन के पास यह क्षमता केवल 1,000 के आसपास है। ऐसे में मिसाइलों के मामले में चीन कहीं भी अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता। इसके अलावा अमेरिका नौसेना के पास 50 पनडुब्बियां में सभी के सभी परमाणु शक्ति से संचालित होते हैं। वही चीन के पास कहने के तो 62 पनडुब्बियां हैं, लेकिन उनमें से केवल 7 ही परमाणु शक्ति से चलते हैं। ऐसे में अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में समुद्री ताकत को प्रदर्शित करने के लिए चीन को बिल्कुल भी कमतर नहीं है। अमेरिकी परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बी महीनों तक पानी के अंदर छिपी हुई रह सकती है, जबकि चीन के 7 पनडुब्बी को छोड़कर बाकी की डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी को एक निश्चित समय के बाद सतह पर आना ही पड़ता है।
आपको यह जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।